हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सबने नोटिस किया होगा कि अगर हम किसी को हर्ट कर देते हैं या हमारी वजह से कोई हर्ट हो जाता है तो हमें खुद से बहुत गंदा फ़ील होता है, हमें खुद बुरा लगता है, हम जाके उस इंसान से कितनी बार माफ़ी माँगते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप खुद को कितना हर्ट करते हो? बचपन से लेके अब तक आपने कितनी बार खुद को हर्ट किया? क्या आपने एक बार भी खुद से माफ़ी माँगी है? एक बार भी आपने खुद को सॉरी बोला है? अगर आपने नहीं बोला ना तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप वही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाते हो, वही सेम बॉन्ड, वही सेम ट्रॉमा आप अट्रैक्ट करते जाते हो अपनी लाइफ में, जिससे और लोग आपको आके हर्ट करते हैं। क्योंकि आप खुद हील नहीं होते हो, आप वो सारा पेन, सारा बर्डन अपने अंदर रखे रहते हो और वो सब कुछ जब एक बार कलेक्ट हो जाता है ना तो वही बहुत बड़ा रूप ले लेता है जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। बचपन से लेके अब तक जितनी बार भी हम खुद को हर्ट करते हैं ना, वो सारा पेन हमारे अंदर इकट्ठा होता जाता है और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही कहता है, बचपन से जो हम पेन अपने अंदर इकट्ठा किए रहते हैं ना, वो हमें कभी शांति से रहने ही नहीं देता है। हम कभी ना कभी किसी चीज़ में परेशान रहते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हम उसके बदले खुद लोगों से बहुत माफ़ी माँगते हैं। अगर जितनी ज़रूरत ना हो उससे ज़्यादा हम माफ़ी माँगते हैं उस इंसान से, उन लोगों से। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है ना कि हर्ट होने पे कैसा फ़ील होता है, क्योंकि हमने डीपली वो चीज़ें फ़ील की होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें खुद से माफ़ी माँगनी है, तभी वो पेन हमारे अंदर से बाहर निकलेगा। आप सोचो कि आपने अब तक कितनी बार खुद को तकलीफ़ दी है, खुद को टॉर्चर किया है, किसी भी रीज़न से। अगर आप एग्ज़ाम्पल देख लो कि अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, अगर आपका वो क्लियर नहीं हो पाया और फिर आप उसके लिए खुद को कितना ब्लेम करते हो। जितने बाकी तो आप बोलते होंगे वो बोलते होंगे, आप खुद कितना बोलते हो। आप बस नेगेटिव अफ़र्मेशंस खुद को देते हो उस वक़्त कि तुमसे ये नहीं हो पाया, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो हम बोलते हैं वो हम खुद को तकलीफ़ दे रहे होते हैं अंदर-अंदर। खुद के दुश्मन हम खुद बने रहते हैं। इसीलिए हमें वो चीज़ें और ज़्यादा फ़ील होती है। नेक्स्ट टाइम हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती ना कि हम दोबारा कोई एग्ज़ाम देने जाएँ। क्योंकि हमें पिछला वाला वो ट्रॉमा याद आ जाता है हमारा कि हमने दिया था और हमारे साथ क्या हुआ था, हमने क्या फ़ील किया था उस टाइम। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग थेरेपी सेशंस लेते हैं या कोई डीप हीलिंग करते हैं, उन्हें कितना ज़्यादा वो रोते हैं, कितना ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होता है। क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि वो सारा पेन, वो सारा ट्रॉमा वो अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पाए होते हैं। उसी ट्रॉमा के साथ वो जीते जाते हैं, वैसी और चीज़ें उनकी लाइफ में होती जाती हैं जो और ट्रॉमा लेके उनके अंदर दबती जाती हैं। और फिर जब हम वो डीप सेशंस करते हैं या ट्रॉमा हीलिंग वाले सेशन करते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें इतनी डीपली फ़ील होती हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते, बहुत तकलीफ़ होती है। और वो कोई और पेन नहीं होता, वो बचपन से जो हमने इकट्ठा किया रहता है ना, खुद को कभी भी सॉरी ना बोलना, कभी खुद से माफ़ी ना माँगना, वही चीज़ें होती हैं। और जो हमें इतनी तकलीफ़ देती हैं, इससे हमारा बस अंदर से इनर सेल्फ तो हमारा वीक पड़ता ही है। हम जितना खुद को हर्ट करते हैं ना, हम उतने अंडर कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। आपने देखा होगा कि इस ट्रॉमा का, इस हमें खुद से माफ़ी ना माँगने का हमारे मेंटल हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ सब पे इम्पैक्ट डालता है। फ़िज़िकली हम इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, खुद को इतना हमने ऑलरेडी क्रिटिसाइज़ कर लिया होता है हर चीज़ में। अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है या आपका वेट कम है, तो आप खुद को, या आपका बॉडी या आपका कलर कॉम्प्लेक्स अगर गोरा है या सांवला है, जो भी है, बाकी कुछ बोले या ना बोले, आप अगर खुद को क्रिटिसाइज़ करते जाते हो तो आप खुद को अंडर कॉन्फिडेंट कर लेते हो। आप इतना ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज़ कर चुके होते हो कि आप कॉन्फिडेंस फ़ील ही नहीं करते।
आप कहीं बाहर भी जाते हो तो आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे। मेंटली आप ऐसे हो जाते हो ना कि आपसे अगर थोड़ी-सी भी कोई गलती हो जाए, वो माइनर की गलती जिसके लिए आपको इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा या इतना सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा, फिर भी आप झुकोगे लोगों के सामने। क्योंकि आपने वो चीज़ें फ़ील की हुई है और वो ट्रॉमा आपके अंदर इतना गहरा इम्पैक्ट डाल चुका है कि आप चाह के भी नॉर्मल नहीं रह पाते। आप अंदर से गिल्ट में रहते हो, आप रिग्रेट में रहते हो कि मैंने क्यों ये गलती कर दी, क्यों ये गलती कर दी। भले वो गलती बाकी लोग भी करें, वो लोग इतना आपसे कभी सॉरी ना बोले, माफ़ी ना माँगे, लेकिन आप करते हो। क्योंकि आपको पता है कि वो पेन कितना होता है, बट उतनी वो पेन की वैल्यू नहीं होती है। हम हील्ड नहीं होते, इसलिए हमें वो चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। ना लोगों के सामने झुकते जाते हैं ना अपने ट्रॉमा की वजह से, हमें अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाती है, हम उसका बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग लेते हैं लोगों से, तो लोग हमारी ये वीकनेस पकड़ लेते हैं। फिर अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती होती है, वो अपनी ईगो के लिए हमसे बहुत ज़्यादा झुकवाते हैं। हमें इतना वो लोग झुका देते हैं कि हम और अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। हमें ये समझ नहीं आया होता कि वो लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, बल्कि हम गिल्ट में रहते हैं कि हाँ, मैंने गलती किया तो मेरा इतना झुकना बनता है, खुद को हम कुचल देते हैं वहाँ पे। तो किसी भी, अगर आप कोई रिश्ते में हो या कुछ भी, अगर आप वहाँ से कुछ टाइम का स्पेस नहीं ले सकते अपने लिए, तो वहाँ से आप निकल लो पहले। अगर आप नहीं निकल सकते तो कम से कम वहाँ पे आप कुछ महीने का ब्रेक लो, गैप लो हर जगह से, और खुद को टाइम दो, खुद को हील करो। वरना आप हमेशा झुकते जाओगे, हमेशा गिरते जाओगे लाइफ में सबके सामने। यहाँ पे कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है आपके माँ बाप के अलावा। तो आप खुद को सही से रखो। आप खुद अगर अपने ट्रॉमास को देखोगे कि क्या क्या मेरे ट्रॉमास है, क्यों मैं इतना डीप फील करती हूँ, क्यों मुझे इतना ज़्यादा पेन होता है, तो आप अपने अंदर झाँक पाओगे। वो ट्रॉमास आपको दिखेंगे कि हाँ, यहाँ पे ये मेरे बचपन में हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था, इसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डीपली फील करती हूँ। फिर आप उन सबको रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे और फिर आप हील कर पाओगे खुद को। आपको बहुत ज़रूरी है, और कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ से ज़रूरी आपको खुद को हील करना है। आपकी लाइफ है ये, आप ज़िंदगी भर इस ट्रॉमा में नहीं जी सकते। आप खुद एक्सपीरियंस करते होगे कि जितने साल का आपका ट्रॉमा रहा, उतने साल आप खुशी से नहीं रह पाए होगे सही से। अगर आपका बहुत ज़्यादा ही आपने खुद को हर्ट किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत है तो आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर डीपली होता है ना, मैं उसकी भी इस ट्रॉमा की वजह से आप खुद में कंप्लीट फील नहीं कर पाते हो। हमेशा आप ज़्यादातर टाइम आप रोते रहते हो, कभी खुद के ट्रॉमास की वजह से, कभी लोग आपको और ट्रॉमा दे के चले जाते हैं। और जितने भी नेगेटिव इंसिडेंट्स आपके साथ होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आप कंप्लीटली अंदर से हील्ड नहीं होते हो। तो आप वैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो ना अपनी लाइफ में, जो खुद ही हील नहीं होते, वो आपको और ट्रॉमा दे देते हैं। तो इसीलिए किसी भी फ्रेंडशिप, रिलेशन, किसी चीज़ में आने से पहले आप खुद को हील करो पहले, कंप्लीटली। खुद को हील करना इतना ज़रूरी है ना कि आप समझ नहीं सकते इस चीज़ को। आप पहले खुद को हील करो, उसके बाद आपको अगर किसी रिश्ते में भी जाना है तो आप जाओ, फिर आप वहाँ पे भी अपना 100% दे पाओगे। वरना आप हमेशा बस झुकते जाओगे अपनी लाइफ में हर एरिया में, और आप खुश नहीं रह पाओगे कभी। मैं आपको 7 डेज़ का हीलिंग प्लान देती हूँ, जिससे आप खुद को हील कर पाओगे। आप इस चीज़ को 7 डेज़ फ़ॉलो करो, अगर आगे आपका और मन हो करने का तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला कि आपको उठते ही, जब आप उठ रहे हो, आपको मिरर के सामने जाना है और 5 टाइम्स आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है अपनी आँखों में देख के मिरर के सामने, और आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 5 टाइम आपको बोलना है। आपका हाथ आपके हार्ट पे रहेगा और आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप मिरर में देख के आपने खुद से होपोनोपोनो प्रेयर कर लिया, उसके बाद आपको जो पहला पानी आप पीते हो सुबह का, उसमें आपको 5 टाइम्स होपोनोपोनो प्रेयर करके फिर वो पानी पीना है आपको। ये चीज़ें आपको दिन में 3 बार करनी है। या इससे ज़्यादा आपको मन हो आप कर सकते हो, लेकिन 3 बार आपको कैसे भी करना है। 1 वीक तक मैं आपको जो बताऊँगी वो सब चीज़ें आपको करनी है।
तो 3 बार आपने ये करना है। मिरर टेक्निक आप सुबह उठते ही करोगे और रात को सोने के टाइम पे आपको करने हैं ये 2 टाइम, और वाटर टेक्निक आपको सुबह और बाकी 2 टाइम आप जब भी कंफर्टेबल हो आप तब कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको ग्रैटिट्यूड करना है फिर। ग्रैटिट्यूड लेटर आपको लिखना है, या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आप डेली कर सकते हो। आप अपना एक कोई भी आपके पास अगर डायरी है तो ठीक है, या तो आप किसी कॉपी में भी आप 7 डेज़ के लिए आप अपना उतना स्पेस अलग कर लो, और किसी भी टाइम के जब आपको सूटेबल लगे, मैं कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं बता रही हूँ, उस टाइम पे आप अपना ग्रैटिट्यूड पे करो। किसी भी 5 टू 10 जितनी भी आपकी चीज़ें, कम से कम आप 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। और कोशिश करो कि बचपन की चीज़ें अगर आपको कुछ भी याद हो, वो चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करो। इससे आप बचपन में भी अपने आप को, इनर चाइल्ड को अपने आप हील कर पाओगे। तो 7 डेज़ आपको ये भी करना है। उसके बाद आपको थर्ड चीज़ है जो, वो क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको क्या करना है कि अपने बचपन में जाना है और वो सारे पेन को जो आपने फ़ील किया है उनको इकट्ठा करके यहाँ लाना है। सुनने में ये आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है खुद को हील करने का। कि आप क्या करो कि आप किसी शांत जगह पे बैठ जाओ, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे कुछ देर के लिए। वहाँ पे एक कॉपी पेन लेके बैठो और एकदम आँखें बंद करके अपना सोचो कि बचपन में कोई भी आप एज अपना सेलेक्ट कर सकते हो जब आपको सबसे ज़्यादा कोई ट्रॉमा मिला हो। उस टाइम पे आप सोचो कि आपने उस टाइम क्या फ़ील किया था। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट वैसा हुआ था, तो आपने उस टाइम क्या फ़ील किया था? वो हर्ट, वो पेन को आप फ़ील करो। फ़ील करके वो चीज़ों को आप लिखो। फिर आप उस एज में आप जितना भी आपने फ़ेस किया, वो चीज़ें आप ढूँढो, वो चीज़ें फ़ील करो जो पेन था। उसके बाद उस चीज़ को लिख दो। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे आपने 5 से 10 मिनट या 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट आपको देना है इस पे। आप अलार्म लगा लो, इससे ज़्यादा आप कुछ ज़्यादा आप उसमें डीपली चले जाओगे ना तो आपके लिए प्रॉब्लम हो करेगा। तो आप 20 मिनट तक रखो, 20 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं देना है इस चीज़ पे। आप वो सारी चीज़ें लिखो और आपको उसको कुछ नहीं करना है, आपको उसको लिख के बस कॉपी बंद करके छोड़ दो। जब 7 डेज़ हो जाएगा, आपको 7 डेज़ तक ये कंटिन्यू करना है, दिन में 1 बार कभी भी। जब 7 डे कंप्लीट हो जाएगा तब आपको वो कॉपी के जितने पेजेज़ हैं, या आपने एक पूरी पेज पे भी अगर लिखा हो वो सारी चीज़ें, आपको उसको फाड़ लेना है, बाहर निकालना है। और अपने जैसे 7 डेज़ कंप्लीट हो रहे हैं ना आपके, उस दिन आपने क्या करना है कि वो सारे पेजेज़ को, अगर आपने डायरी में लिखा है या कॉपी में, ये मैटर नहीं करता है, आप उस पेजेज़ को फाड़ लोगे और फाड़ के वो सारे पेजेज़ को आपने जला देना है। जला दो, उसका काम ख़त्म। अपने मन में ये चीज़ें रखो कि मैं अपने अंदर से ये सारे पेन, ये सारी तकलीफ़ें मैं बाहर निकाल रही हूँ हमेशा के लिए, और फिर उसको जला दो। और ये चीज़ें आपको स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, आपको जितने ये आप लिखोगे ना, बस आपके ट्रॉमा वाले जो पेन हैं, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और आप किसी पेन का यूज़ नहीं करोगे, ब्लैक पेन। अगर ब्लैक पेन नहीं मिल रहा है तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, और कोई कलरफुल पेन नहीं। और ग्रैटिट्यूड का बात रहा, जहाँ तक आप ग्रैटिट्यूड लिखोगे, ये आप कोई भी पेन से लिख सकते हो, बस ब्लैक से मत लिखना। ओके, ट्रॉमा के लिए ब्लैक पेन, बाकी चीज़ों के लिए दूसरा पेन। तो ये चीज़ें आपने करनी है। 7 डेज़ आप ये करो, उसके बाद आप खुद मेरे से आके बोलोगे कि आप कितने सही हो चुके हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और अपने आप को हील करते रहो। हर हर महादेव।